मुझे नहीं आती पतंगों जैसी चालाकियाँ, गले मिलकर गला काटूं, ऐसा मांझा नहीं हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस चीज़ पे हम बात करेंगे कि किसी भी इंसान को अगर पहचानना हो कि आप उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं या आप उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, तो कैसे पहचानेंगे? ऐसी क्या क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए या क्या क्या उसकी ऐसी आदतें होनी चाहिए कि अगर आप उसके साथ जुड़ते हैं तो आप एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे, उससे कुछ सीखेंगे और सामने वाला जो है, जो आपका दोस्त बनेगा या आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आपके लिए होगा और आगे की लाइफ जो है वो आपकी एक अच्छे ट्रैक पे चलेगी। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहली जो खूबी होती है वो क्या होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जिसने खट्टा और कड़वा का स्वाद चखा है उसे ही मिठास के बारे में अनुभव है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये अनुभव हो चुका है और जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको किसी इंसान से अपनी दोस्ती बढ़ानी है, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, तो सबसे पहले आप उसे बोलने दीजिए, बोलने का मौका दीजिए और सिर्फ आप उसे सुनिए। और आप ये देखिए कि उसे किस तरीके की बातें करना पसंद है, वो कैसी बातें करता है, उसके बातों का जो लेवल है, वो उसका मैच्योरिटी लेवल क्या है, वो किस तरीके से वो बातें करता है, उसकी जो लाइफ का एक्सपीरियंस है वो कड़वा है। और अगर उसने किसी से अपना रिश्ता ख़त्म किया है तो उसके बारे में, उस रिश्ते के बारे में उसकी क्या राय है और वो उसके जो एनर्जी है वो कैसी है, आगे बढ़ने का उसका एक्सपीरियंस कैसा है कि वो लाइफ में आगे क्या करना चाहता है। उसको सिर्फ सुनिए। तो जब आप सिर्फ सुनेंगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसके बारे में आपको पता चलेंगी। और अगर आप बात, अपनी भी बात कहेंगे, उसकी भी सुनेंगे, सब कुछ करेंगे तो आपको चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहला कि इंसान को सुनना सीखिए, उसे भरपूर बोलने का मौका दीजिए, उसे एकदम फ्री कर दीजिए कि वो आपके सामने कुछ भी बोलता चला जाए, बोलता चला जाए और आप उसे परख लें कि आगे इस रिश्ते में बढ़ा जा सकता है कि नहीं। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये देखना है कि वो किन बातों पे हँसता है, उसकी चेतना का स्तर क्या है। जैसे मैंने देखा कि एक खाली प्लॉट था और उस पे चारों तरफ बाउंड्रीज़ थी, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, उन्होंने खाना रख दिया और उसका मेन गेट खोल दिया। अब डॉग्स जो हैं, स्ट्रीट डॉग्स, खाने के उसमें लालच में वो वहाँ पे चले गए और उसके बाद उन्होंने मेन डोर जो है वो लॉक कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि वो लोग वहाँ पे पटाखे छोड़ने लगे और वो जो डॉग्स हैं वो बेचारे, जैसे होता है ना कि कूदने लगे, भागने लगे, जैसे असहाय महसूस कर रहे थे। ये देख कर के मुझे इतना ख़राब लगा और वो लड़के हँस रहे थे। अब आप सोचिए कि उनकी चेतना का स्तर क्या रहा होगा कि उस बात पे हँस रहे हैं। एक बेज़ुबान जानवर को परेशान करके वो इतना हँस रहे हैं, तो वो इंसान की क्या वैल्यू करेंगे, इंसान के इमोशंस की क्या वैल्यू करेंगे। तो अगर इस टाइप का कोई इंसान आपका दोस्त है तो फिर मैं सच बताऊं कि ऐसा दोस्त हो या आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है, आप उससे मिलने जा रहे हैं या बात करने या उसको आगे सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी ऐसे इंसान को अपना दोस्त या लाइफ पार्टनर ना बनाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें कि तीसरा टॉपिक क्या है जिससे हम किसी इंसान को पहचान सकते हैं कि हमें उसके साथ रिश्ता आगे रखना है कि नहीं, तो देखिए, सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो उसके साथ बाहर घूमने जाएं। और अगर आपको ये पॉसिबल हो पाए तो आप उसके साथ ट्रैवल ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि जब वो ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करते समय जो वो कैसा महसूस कर रहा है या चीज़ों को हैंडल करने का उसका तरीका कैसा है,
उससे गाड़ी अगर कहीं बीच रास्ते में कुछ ख़राब हो जाती है या वो डीज़ल भरवाता है, पेट्रोल भरवाता है, तो उस समय वो वहाँ के स्टाफ से कैसे बात करता है, या उसका जो स्ट्रेस लेवल है या उसके सोचने की क्षमता है ट्रैवल में बाहरी जगहों पे वो कैसी है। वो शांत होकर चीज़ों को करता है या हर समय गुस्से में रहता है या भड़कता है छोटी छोटी चीज़ों पे। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। और वो जब होटल में वहाँ पे रुकता है तो वहाँ के स्टाफ से कैसे बातें करता है, उसकी बात करने का तरीका क्या है, चीज़ों को हैंडल करने का तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैवल जब आप उसके साथ करेंगे तो आपको समझ में आएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि देखिए ट्रैवल करने में ही बहुत सारे उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो उसी के बाद बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। तो मौका मिले तो उसके साथ ट्रैवल ज़रूर करें, उससे आपको उसके बारे में बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। मान लीजिए कि आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं और आपको अकेले बात करने का मौका मिल रहा है, तो सबसे पहले आप एक काम करें कि आप उस इंसान के साथ जब अकेले हो रहे हैं तो आप ये देखिए कि वो आपके साथ कैसी बातें कर रहा है। क्या वो अपने कॉलीग्स की या अपने फ्रेंड्स की बुराई कर रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ें, किसे ऐसे ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ये ऐसे कपड़े पहनता है या पहनती है, इसे ऐसे रहना चाहिए, इसे वैसे रहना चाहिए। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो एकदम नेगेटिव हो, जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई सिर पैर ही नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ बुराई ही कर रहा है और अपने आप को बहुत स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है और सामने वाले को नीचा दिखा रहा है। तो अगर ऐसे टाइप की आपकी दोस्ती किसी से आगे बढ़ रही है और वो इंसान ऐसे टाइप का है, तो आप मान के चलिए कि वो कभी भी अच्छा दोस्त या अच्छा हमसफ़र कभी नहीं साबित हो सकता है। उससे आप जितना ज़्यादा दूर रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, आपके मेंटल पीस के लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहें बिल्कुल। और फिर बात करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई आपकी दोस्ती हो रही है किसी से, तो आपको उस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि तो फिर आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो कितना, मतलब भगवान में उसकी श्रद्धा कितनी है। मान लीजिए कि वो भगवान में श्रद्धा तो रखता है, पूजा पाठ वो भले ना करे, वो मेडिटेशन करता है और उसका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा है। वो पूजा पाठ भले ना करे लेकिन उसकी जो थिंकिंग है वो एकदम प्योर है, उसका मन एकदम साफ़ है और वो मीठे इंसान में और बुरे इंसान में उसको परख है। जैसे आप अगर कोई ध्यान करता है या उसका मन एकदम साफ़ है, इधर-उधर की चीज़ों से उसे मतलब नहीं है, तो आप अक्सर देखिए कि ऐसे इंसान के साथ बैठने में आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होती है। और मीठी बातों में और कड़वी बातों में उसे फ़र्क पता चलता है कि वो मीठा उसके लिए फ़ायदे के लिए बोला जा रहा है या वो मीठा जो सामने वाला बोल रहा है वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि सिस्टर शिवानी है या कोई भी हमारे जो अच्छे वक्ता हैं, हमारे गुरुजी हैं, महर्षि लोग हैं, वो जब बोलते हैं तो समाज के कल्याण के लिए बोलते हैं मीठा, है ना? और जब आप कहीं सैलून वगैरह में जाती हैं या पार्लर वगैरह में जाती हैं, तो वहाँ पे देखिए अक्सर वो लोग जब बोलते हैं तो वो मीठा अपने फ़ायदे के लिए बोलते हैं। तो दोनों में यही डिफ़रेंस होता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो मैं सच बता रही हूँ कि आपको इंसान को परखने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और आगे जिसके साथ अपनी लाइफ आप बढ़ाएंगे, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा एग्ज़ाम्पल आपके सामने होगा और आपकी लाइफ एक पॉजिटिव, अच्छे मेंटल पीस के साथ आपकी लाइफ बीतेगी और ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपको अपनी लाइफ में मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब भी आप इंसान चुनें, कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें अगर पॉसिबल हो पाए। आगे तो भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।